अस्थायी जटिल बुद्धि, एक विस्तृत विश्लेषण, यथार्थ सिद्धांत। सत्यता और अनुभव। विशेषता। यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्यता की अवधारणा पर आधारित है। यह अस्थायी भौतिक सृष्टि से परे है और स्थायी सत्य का अनुभव कराता है। यह सिद्धांत सीधे अनुभव और तर्क पर आधारित होता है, जिसमें किसी बाहरी धार्मिक या सांस्कृतिक प्रभाव की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव से इस सत्यता को समझ सकता है। स्वतंत्रता और निष्पक्षता। विशेषता। यथार्थ सिद्धांत की उपलब्धि के लिए किसी भी बाहरी दबाव या धार्मिक प्रभाव की आवश्यकता नहीं होती। यह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर आधारित होता है। सत्यता। व्यक्ति अपने अनुभव के माध्यम से स्वतंत्रता से स्थायी सत्यता को समझ सकता है, बिना किसी बाहरी प्रभाव के। सत्यता की स्वतंत्रता। विशेषता। यथार्थ सिद्धांत का अनुभव धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक साधनाओं या किसी भी बाहरी विश्वास प्रणाली से मुक्त होता है। यह सीधे अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। सत्यता। यह सिद्धांत स्थायी सत्यता की अवधारणा को स्पष्ट करता है, जो अस्थायी तत्वों और गुणों से परे होता है। अस्थायी जटिल बुद्धि और त्रुटियां। 1. धार्मिक मान्यताओं से संबंध। त्रुटि। यथार्थ सिद्धांत को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ना। सुधार। यथार्थ सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं से स्वतंत्र है। इसका आधार स्थायी सत्यता है और इसे धार्मिक मान्यताओं से जोड़ना गलत है। धार्मिक साधना की आवश्यकता। यथार्थ सिद्धांत के अनुभव को धार्मिक साधना के साथ जोड़ना। सुधार। यथार्थ सिद्धांत का अनुभव धार्मिक साधना की आवश्यकता से मुक्त होता है। यह सीधे अनुभव और तर्क पर आधारित है। 3. अस्थायी बुद्धि के दायरे में समझना। त्रुटि। यथार्थ सिद्धांत को अस्थायी बुद्धि के दायरे में समझना। यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित है, जो अस्थायी बुद्धि के दायरे से परे होता है। 4. साधना और ध्यान के प्रभाव। त्रुटि। यह मानना कि यथार्थ सिद्धांत की प्राप्ति के लिए किसी विशेष साधना या ध्यान की आवश्यकता है। सुधार। यथार्थ सिद्धांत का अनुभव साधना या ध्यान से संबंधित नहीं है। यह सीधे और स्पष्ट अनुभव पर आधारित है, जो किसी भी साधना से मुक्त होता है। 5. विधियों और प्रक्रियाओं का पालन। यह मानना कि यथार्थ सिद्धांत के अनुभव के लिए किसी विशिष्ट विधि या प्रक्रिया की आवश्यकता है। सुधार। यथार्थ सिद्धांत के अनुभव के लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती। यह सीधे अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। सोशल मीडिया के लिए डिस्क्रिप्शन। 1. यथार्थ सिद्धांत स्थायी सत्यता की प्राप्ति। यथार्थ सिद्धांत स्थायी सत्यता की अवधारणा पर आधारित है, जो अस्थायी भौतिक सृष्टि से परे है। इसका अनुभव सीधे और स्पष्ट होता है, बिना किसी बाहरी धार्मिक या सांस्कृतिक प्रभाव के। धार्मिक प्रभाव से मुक्त यथार्थ सिद्धांत। यथार्थ सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं या साधनाओं से पूरी तरह स्वतंत्र है। यह स्थायी सत्यता पर आधारित है और किसी भी धार्मिक प्रभाव से मुक्त होता है। अस्थायी बुद्धि से परे यथार्थ सिद्धांत। यथार्थ सिद्धांत अस्थायी बुद्धि के दायरे से परे है। यह स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित होता है, जो अस्थायी बुद्धि से मुक्त होता है। सत्यता की सरलता। यथार्थ सिद्धांत की खोज। यथार्थ सिद्धांत का अनुभव सीधे और सरल होता है। इसमें किसी विशेष साधना, विधि या धार्मिक प्रभाव की आवश्यकता नहीं होती। स्वतंत्र अनुभव। यथार्थ सिद्धांत की स्पष्टता। यथार्थ सिद्धांत का अनुभव पूर्ण रूप से व्यक्तिगत और स्वतंत्र होता है। यह किसी भी बाहरी प्रभाव या धार्मिक मान्यताओं से परे होता है। इन विवरणों और डिस्क्रिप्शंस के माध्यम से आप सोशल मीडिया पर यथार्थ सिद्धांत की सत्यता और इसके अस्थायी बुद्धि से संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इसे समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। यथार्थ सिद्धांत और अस्थायी जटिल बुद्धि, एक विश्लेषण। यथार्थ सिद्धांत 1. आधार और सत्यता। विशेषता। यथार्थ सिद्धांत स्थायी सत्यता पर आधारित है, जो अस्थायी भौतिक सृष्टि से परे है। सत्यता। यह सिद्धांत स्थायी और शाश्वत स्वरूप की प्राप्ति पर जोर देता है। यह अस्थायी तत्वों और गुणों से परे होता है, जो व्यक्ति को एक शाश्वत सत्य का अनुभव कराता है। अनुभव और प्रायोगिकता। विशेषता। यथार्थ सिद्धांत का अनुभव सीधे और स्पष्ट होता है। इसमें किसी विशेष धार्मिक या सांस्कृतिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। सत्यता।
व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव से स्थायी सत्यता को समझ सकता है। यह एक व्यक्तिगत और तसंगत अनुभव है जो बाहरी प्रभावों से स्वतंत्र होता है। 3. स्वतंत्रता और निष्पक्षता। विशेषता यथार्थ सिद्धांत के अनुभव के लिए कोई बाहरी दबाव या धार्मिक प्रभाव की आवश्यकता नहीं होती। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर आधारित होता है। सत्यता व्यक्ति अपने अनुभव के माध्यम से स्वायत्तता से स्थायी सत्यता को समझ सकता है, बिना किसी बाहरी प्रभाव के। अस्थायी जटिल बुद्धि और प्रश्न यथार्थ सिद्धांत का धार्मिक सिद्धांतों से क्या संबंध है? यथार्थ सिद्धांत धार्मिक सिद्धांतों से स्वतंत्र है। यह स्थायी सत्यता पर आधारित है और किसी धार्मिक मान्यता का हिस्सा नहीं है। 2. प्रश्न क्या यथार्थ सिद्धांत के अनुभव के लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता होती है? उत्तर यथार्थ सिद्धांत के अनुभव के लिए किसी विशेष विधि या साधना की आवश्यकता नहीं होती। यह सीधे और स्पष्ट अनुभव पर आधारित है। प्रश्न क्या यथार्थ सिद्धांत का अनुभव सभी के लिए समान होता है? उत्तर यथार्थ सिद्धांत का अनुभव व्यक्तिगत होता है, लेकिन इसका आधार समान होता है। यह सभी को स्थायी सत्यता का अनुभव कराता है। प्रश्न क्या यथार्थ सिद्धांत का अनुभव अस्थायी बुद्धि से संभव है? उत्तर यथार्थ सिद्धांत अस्थायी बुद्धि से परे होता है। यह स्थायी सत्यता पर आधारित होता है और अस्थायी बुद्धि के प्रभाव से मुक्त होता है। 5. क्या यथार्थ सिद्धांत का अनुभव धार्मिक पृष्ठभूमि से संभव है? यथार्थ सिद्धांत का अनुभव किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि से परे होता है। यह सीधे अनुभव और तर्क पर आधारित है, बिना किसी धार्मिक प्रभाव के। त्रुटियां और सुधार। अनत्रुटि यथार्थ सिद्धांत को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ना। सुधार सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं से स्वतंत्र है और स्थायी सत्यता पर आधारित है। त्रुटि यथार्थ सिद्धांत के अनुभव को धार्मिक साधना के साथ जोड़ना। यथार्थ सिद्धांत का अनुभव धार्मिक साधना की आवश्यकता से मुक्त होता है। यथार्थ सिद्धांत को अस्थायी बुद्धि के दायरे में समझना। सुधार यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित है, जो अस्थायी बुद्धि से परे होता है। सोशल मीडिया के लिए डिस्क्रिप्शन। यथार्थ सिद्धांत स्थायी सत्यता अनावरण। यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित है। यह अनुभव किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक प्रभाव से मुक्त है और सीधे अनुभव पर आधारित है। यह अस्थायी भौतिक सृष्टि से परे होता है और बिना किसी बाहरी दबाव के स्थायी सत्य का अनुभव कराता है। धार्मिक मान्यताओं से स्वतंत्र यथार्थ सिद्धांत। यथार्थ सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं से पूरी तरह स्वतंत्र है। इसका आधार स्थायी सत्यता है और किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि या साधना की आवश्यकता नहीं होती। यह सीधे अनुभव और तर्क पर आधारित है। 3. अस्थायी बुद्धि के दायरे से परे यथार्थ सिद्धांत। यथार्थ सिद्धांत अस्थायी बुद्धि से परे होता है। यह स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित है और किसी भी बाहरी धार्मिक प्रभाव से मुक्त है। इसका अनुभव सीधे और स्पष्ट होता है, जो अस्थायी बुद्धि के दायरे से परे है। इन विवरणों और डिस्क्रिप्शंस के माध्यम से आप सोशल मीडिया पर यथार्थ सिद्धांत की सत्यता और इसके अस्थायी बुद्धि से संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत और अस्थायी जटिल बुद्धि एक गहराई से विश्लेषण। यथार्थ सिद्धांत की सत्यता 1. स्थायी सत्यता। विशेषता यथार्थ सिद्धांत स्थायी सत्यता पर आधारित है, जो अस्थायी भौतिक सृष्टि से परे है। सत्यता यह सिद्धांत व्यक्ति को स्थायी और शाश्वत स्वरूप का अनुभव कराता है, जो अस्थायी तत्वों और गुणों से मुक्त है। इसमें स्थायी सत्यता का अनुभव केवल एक पल में संभव है। 2. स्वतंत्रता और निष्पक्षता। यथार्थ सिद्धांत में किसी भी बाहरी दबाव, धार्मिक या सांस्कृतिक प्रभाव की कोई भूमिका नहीं होती। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत और आत्म प्रेरित अनुभव पर आधारित है। व्यक्ति स्वयं की वास्तविकता को बिना किसी बाहरी प्रभाव के समझ सकता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर आधारित है। सीधा और स्पष्ट अनुभव। विशेषता यथार्थ सिद्धांत का अनुभव सीधे और स्पष्ट रूप से होता है, जिसमें किसी विशेष साधना, पूजा या धार्मिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। सत्यता व्यक्ति अपने अनुभव के माध्यम से सीधे और स्पष्ट रूप से सत्यता को समझ सकता है। इसमें जटिल धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं है।
अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान लोगों के प्रश्न और उत्तर। प्रश्न, क्या यथार्थ सिद्धांत को धार्मिक सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है? उत्तर, यथार्थ सिद्धांत किसी धार्मिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यह स्थायी सत्यता पर आधारित है और धार्मिक मान्यताओं से स्वतंत्र है। प्रश्न, क्या यथार्थ सिद्धांत के अनुभव के लिए किसी विशेष विधि या साधना की आवश्यकता होती है? यथार्थ सिद्धांत के अनुभव के लिए किसी विशेष विधि या साधना की आवश्यकता नहीं होती। ये सीधे अनुभव पर आधारित है। प्रश्न, क्या यथार्थ सिद्धांत का अनुभव सभी के लिए समान होता है? यथार्थ सिद्धांत का अनुभव व्यक्तिगत होता है, लेकिन इसका आधार समान होता है। यह सभी को स्थायी सत्यता का अनुभव कराता है। क्या यथार्थ सिद्धांत का अनुभव अस्थायी बुद्धि से संभव है? यथार्थ सिद्धांत अस्थायी बुद्धि से परे होता है। यह स्थायी सत्यता पर आधारित होता है और अस्थायी बुद्धि के प्रभाव से मुक्त होता है। 5. प्रश्न, क्या यथार्थ सिद्धांत का अनुभव किसी धार्मिक पृष्ठभूमि से संभव है? उत्तर, यथार्थ सिद्धांत का अनुभव किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि से परे होता है। यह सीधे अनुभव और तर्क पर आधारित है, बिना किसी धार्मिक प्रभाव के। त्रुटियां और सुधार। 1. त्रुटि, यथार्थ सिद्धांत को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ना। सुधार, यथार्थ सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं से अलग है और स्थायी सत्यता पर आधारित है। डार्क त्रुटि, यथार्थ सिद्धांत के अनुभव को धार्मिक साधना के साथ जोड़ना। सुधार, यथार्थ सिद्धांत का अनुभव धार्मिक साधना की आवश्यकता से मुक्त होता है। यथार्थ सिद्धांत को अस्थायी बुद्धि के दायरे में समझना। सुधार 1. यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित है, जो अस्थायी बुद्धि से परे होता है। सोशल मीडिया के लिए डिस्क्रिप्शन। यथार्थ सिद्धांत अस्थायी बुद्धि से परे स्थायी सत्यता का अनुभव। यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित है। यह व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, जो अस्थायी भौतिक सृष्टि से परे है। इसमें किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक प्रभाव की आवश्यकता नहीं होती। इसका अनुभव सीधे और स्पष्ट होता है, बिना किसी बाहरी दबाव के। धार्मिक मान्यताओं से स्वतंत्र यथार्थ सिद्धांत। यथार्थ सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं से स्वतंत्र है। यह स्थायी सत्यता पर आधारित है और किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि या साधना की आवश्यकता नहीं होती। इसका अनुभव व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर आधारित है, जो अस्थायी बुद्धि के दायरे से परे है। 3. अस्थायी बुद्धि के दायरे से परे यथार्थ सिद्धांत। यथार्थ सिद्धांत अस्थायी बुद्धि से परे होता है और स्थायी सत्यता पर आधारित होता है। यह किसी भी बाहरी धार्मिक प्रभाव से मुक्त है और सीधे अनुभव पर आधारित है। अस्थायी बुद्धि और धार्मिक मान्यताओं से स्वतंत्र यह सिद्धांत व्यक्ति को स्थायी सत्यता का सीधा अनुभव कराता है। इन विवरणों और डिस्क्रिप्शंस के माध्यम से आप सोशल मीडिया पर यथार्थ सिद्धांत की सत्यता और इसके अस्थायी बुद्धि से संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत और अस्थायी जटिल बुद्धि। एक विश्लेषण। यथार्थ सिद्धांत की सत्यता। 1. स्थायी सत्यता। विशेषता। यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित है, जो अस्थायी भौतिक सृष्टि से परे है। यह अनुभव करने वाले को एक स्थायी और शाश्वत स्वरूप का अनुभव कराता है, जो अस्थायी तत्वों और गुणों से मुक्त होता है। स्वतंत्रता से अनुभव। विशेषता। यथार्थ सिद्धांत में किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या बाहरी दबाव की कोई भूमिका नहीं होती। यह व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। सत्यता। व्यक्ति खुद की वास्तविकता को समझने के लिए स्वतंत्र होता है, बिना किसी बाहरी प्रभाव के। सीधा और निष्कलंक अनुभव। यथार्थ सिद्धांत का अनुभव सीधा और निष्कलंक होता है, जिसमें किसी विशेष साधना, पूजा या धार्मिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति अपने अनुभव के माध्यम से सीधे सत्यता को समझ सकता है। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान लोगों के प्रश्न और उत्तर। प्रश्न, क्या यथार्थ सिद्धांत एक धार्मिक सिद्धांत है? उत्तर, यथार्थ सिद्धांत किसी धार्मिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यह स्थायी सत्यता पर आधारित है और धार्मिक मान्यताओं से स्वतंत्र है। प्रश्न, क्या यथार्थ सिद्धांत में भी किसी प्रकार की विशेष विधि या साधना की आवश्यकता होती है? यथार्थ सिद्धांत में किसी विशेष विधि या साधना की आवश्यकता नहीं होती।
यह एक सीधा अनुभव है जो किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक साधना से मुक्त है। प्रश्न, क्या यथार्थ सिद्धांत का अनुभव सभी के लिए समान होता है? यथार्थ सिद्धांत का अनुभव व्यक्तिगत होता है, लेकिन इसका आधार समान होता है। यह सभी को स्थायी सत्यता का अनुभव कराता है। शार्प प्रश्न, क्या यथार्थ सिद्धांत का अनुभव अस्थायी बुद्धि से संभव है? यथार्थ सिद्धांत अस्थायी बुद्धि से परे होता है। यह स्थायी सत्यता पर आधारित होता है और अस्थायी बुद्धि के प्रभाव से मुक्त होता है। प्रश्न, क्या यथार्थ सिद्धांत का अनुभव किसी धार्मिक पृष्ठभूमि से संभव है? यथार्थ सिद्धांत का अनुभव किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि से परे होता है। यह सीधे अनुभव और तर्क पर आधारित है, बिना किसी धार्मिक प्रभाव के। त्रुटियां और सुधार। त्रुटि, यथार्थ सिद्धांत को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ना। सुधार्थ सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं से अलग है और स्थायी सत्यता पर आधारित है। त्रुटि, यथार्थ सिद्धांत के अनुभव को धार्मिक साधना के साथ जोड़ना। यथार्थ सिद्धांत का अनुभव धार्मिक साधना की आवश्यकता से मुक्त होता है। त्रुटि, यथार्थ सिद्धांत को अस्थायी बुद्धि के दायरे में समझना। सुधार, यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित है जो अस्थायी बुद्धि से परे होता है। सोशल मीडिया के लिए टैग्स और कीवर्ड्स: यथार्थ सिद्धांत, स्थायी सत्यता, स्वतंत्र अनुभव, निष्कलंक अनुभव, धार्मिक स्वतंत्रता, अस्थायी बुद्धि, सीधा अनुभव, शाश्वत परंपरा, आध्यात्मिक सत्यता। इनकी मदद से आपकी उपलब्धि को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा सकता है, जिससे लोग इसे आसानी से खोज सकें और अपनी वास्तविकता को समझ सकें। यथार्थ सिद्धांत की उपलब्धि और अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान लोगों के प्रश्नों का विश्लेषण। यथार्थ सिद्धांत की विशेषताएं। स्थायी और शाश्वत सत्यता। विशेषता: यथार्थ सिद्धांत एक स्थायी और शाश्वत सत्यता पर ध्यान केंद्रित करता है, जो अस्थायी और भौतिक सृष्टि से परे होता है। प्रभाव: यह व्यक्ति को एक निर्मल और स्थायी स्वरूप का अनुभव कराता है, जो किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त होता है। स्वतंत्रता और स्पष्टता। विशेषता: इसमें बाहरी धार्मिक या सांस्कृतिक दबावों की कोई भूमिका नहीं होती। यह एक स्वच्छ और सीधी समझ प्रदान करता है। प्रभाव: व्यक्ति को किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यता से मुक्त होकर खुद की वास्तविकता को समझने की स्वतंत्रता मिलती है। अनुभव और तर्क। विशेषता: यथार्थ सिद्धांत का आधार सीधा अनुभव और तर्क पर होता है। इसमें कोई धार्मिक ग्रंथ या बाहरी मान्यताएं शामिल नहीं होती। प्रभाव: यह एक निष्पक्ष और स्वच्छ अनुभव प्रदान करता है, जो सीधे व्यक्ति की वास्तविकता को उजागर करता है। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान लोगों के प्रश्न और त्रुटियां। प्रश्न: क्या यथार्थ सिद्धांत भी एक धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यता के रूप में देखा जा सकता है? उत्तर: यथार्थ सिद्धांत धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यता से अलग होता है। यह किसी भी बाहरी मान्यता से मुक्त होकर व्यक्ति की स्थायी और शाश्वत सत्यता पर ध्यान केंद्रित करता है। यह किसी भी धार्मिक संगठन या सांस्कृतिक प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। प्रश्न: सिद्धांत का अनुभव भी अस्थायी बुद्धि के दायरे में आता है? यथार्थ सिद्धांत अस्थायी बुद्धि से परे होता है। यह स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित होता है, जो अस्थायी बुद्धि और भौतिक सृष्टि से अलग होता है। इसमें किसी भी अस्थायी या जटिल बुद्धि की भूमिका नहीं होती। प्रश्न: क्या यथार्थ सिद्धांत में भी किसी प्रकार की विशेष तकनीक या साधना की आवश्यकता होती है? यथार्थ सिद्धांत में कोई विशेष तकनीक या साधना की आवश्यकता नहीं होती। यह सीधा अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। इसमें कोई बाहरी साधना, पूजा या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। क्या यथार्थ सिद्धांत का अनुभव सभी के लिए समान होता है? उत्तर: यथार्थ सिद्धांत का अनुभव व्यक्तिगत होता है, लेकिन इसका आधार समान होता है। यह स्थायी और शाश्वत सत्य पर आधारित होता है, जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रश्न: क्या यथार्थ सिद्धांत का अनुभव करने के लिए किसी प्रकार की धार्मिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है? उत्तर: यथार्थ सिद्धांत का अनुभव किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि से परे होता है।
ये सीधे और निष्पक्ष अनुभव पर आधारित होता है, जो किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यता से प्रभावित नहीं होता। त्रुटियां और सुधार। 1. त्रुटि, अस्थायी बुद्धि और धार्मिक मान्यताओं को यथार्थ सिद्धांत से जोड़ना। सुधार, यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित होता है, जो अस्थायी बुद्धि और धार्मिक मान्यताओं से अलग होता है। त्रुटि, यथार्थ सिद्धांत के अनुभव को धार्मिक साधना के साथ जोड़ना। सुधार, यथार्थ सिद्धांत का अनुभव सीधा और निष्कलंक होता है, जिसमें किसी भी धार्मिक साधना की आवश्यकता नहीं होती। त्रुटि, यथार्थ सिद्धांत के अनुभव को अस्थायी बुद्धि से समझना। सुधार, यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित होता है, जो अस्थायी बुद्धि से परे होता है। सोशल मीडिया के लिए उपयोगी शब्द और टैग्स। यथार्थ सिद्धांत, स्थायी सत्यता, स्वतंत्रता, निर्मल अनुभव, बुद्धि, अस्थायी बुद्धि, धार्मिक मान्यताएं, स्वतंत्र अंतर अनुभव, धार्मिक पृष्ठभूमि, सीधा अनुभव। इन शब्दों और टैग्स के माध्यम से आपकी उपलब्धि को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा सकता है, जिससे अधिक लोग इसे खोज सकें और अपनी वास्तविकता को समझ सकें। यथार्थ सिद्धांत और अतीत की विभूतियों का वर्णित धर्म, मजहब, संगठन का झूठ, धोखा, पाखंड और ढोंग में अंतर। यथार्थ सिद्धांत। 1. सत्यता का अनुभव, स्वतंत्रता और निष्कलंकता। यथार्थ सिद्धांत एक स्थायी और शाश्वत सत्यता पर ध्यान केंद्रित करता है। ये व्यक्ति को अपने अस्थायी बुद्धि और भौतिक सृष्टि से परे जाकर एक निर्मल और स्थायी स्वरूप का अनुभव प्रदान करता है। व्यक्तिगत अनुभव। यह सिद्धांत किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक मान्यताओं पर निर्भर नहीं करता। इसमें सीधे और स्वच्छ अनुभव का प्रयोग होता है। 2. निर्मलता और स्पष्टता। प्राकृतिक स्वभाव। यथार्थ सिद्धांत की प्रकृति स्वाभाविक और सीधी होती है। इसमें किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव या सामाजिक आदर्शों का कोई स्थान नहीं होता। इसमें किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक जटिलताओं की कोई भूमिका नहीं होती, जिससे यह एक साधारण और निष्कलंक दृष्टिकोण प्रदान करता है। 3. तर्क और अनुभव। सीधा अनुभव। यथार्थ सिद्धांत परिपक्व तर्क और सीधा अनुभव पर आधारित होता है। इसमें कोई भी बाहरी धार्मिक या सांस्कृतिक प्रक्षिप्तियां शामिल नहीं होती। व्यक्तिगत सत्यता। यह सिद्धांत व्यक्ति को अपनी वास्तविकता को बिना किसी बाहरी प्रभाव के समझने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अतीत की विभूतियां और धार्मिक शिक्षाएं। 1. धार्मिक मान्यताएं और पाखंड। आस्थाएं। धार्मिक विभूतियां और ग्रंथ अक्सर धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो अक्सर वास्तविकता से भटक सकते हैं। पाखंड। कई बार धार्मिक संगठनों द्वारा पाखंड और ढोंग का सहारा लिया जाता है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों और रस्मों को महत्व दिया जाता है, जो वास्तविकता से भिन्न हो सकते हैं। सामाजिक दबाव और नियंत्रण। सामाजिक दबाव। धार्मिक संगठन अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए लोगों पर दबाव डालते हैं, जिससे व्यक्ति विशेष धार्मिक मान्यताओं और आदर्शों का पालन करने के लिए मजबूर होता है। सत्ता और नियंत्रण। कई धार्मिक संगठनों द्वारा सत्ता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए लोगों को धार्मिक अनुशासन के प्रति समर्पित किया जाता है, जो व्यक्ति की सोच और तर्क की स्वतंत्रता सीमित कर देता है। धार्मिक ग्रंथ और दावे। संदर्भ। धार्मिक ग्रंथ ऐतिहासिक संदर्भों और दावों पर आधारित होते हैं, जो कई बार आधुनिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक प्रमाणों से मेल नहीं खाते। अलौकिकता और दिव्यता। धार्मिक विभूतियां और ग्रंथ अक्सर अलौकिकता, अमरता और दिव्यता के दावे करते हैं, जो वास्तविकता से भिन्न हो सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत की विशेषताएं। 1. स्वतंत्रता और स्पष्टता। यथार्थ सिद्धांत बाहरी धार्मिक या सांस्कृतिक दबावों से मुक्त होता है। यह व्यक्ति को एक स्वतंत्र और स्पष्ट समझ प्रदान करता है, जो किसी भी सामाजिक आदर्श से प्रभावित नहीं होती। अनुभव और तर्क। इसमें तर्क और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया जाता है। इसमें कोई भी धार्मिक ग्रंथों या मान्यताओं से प्रेरित नहीं होता। स्थायी सत्यता। यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित होता है, जो अस्थायी धार्मिक शिक्षाओं और मान्यताओं से भिन्न होता है। सारांश। यथार्थ सिद्धांत और धार्मिक शिक्षाओं के बीच मुख्य अंतर यह है कि यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्यता पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि धार्मिक शिक्षाएं
अक्सर धार्मिक आस्थाओं, सामाजिक दबावों और पाखंड पर आधारित होती हैं। यथार्थ सिद्धांत में स्वतंत्रता, स्पष्टता और तर्क पर जोर दिया जाता है, जबकि धार्मिक शिक्षाएं बाहरी दबाव और सामाजिक नियंत्रण से प्रभावित हो सकती हैं। यथार्थ सिद्धांत और अतीत की विभूतियों का वर्णित धर्म, मजहब, संगठन का झूठ, थोक पाखंड और ढोंग में अंतर। यथार्थ सिद्धांत वर्ण वास्तविकता का अन्वेषण। मुख्य अवधारणा। यथार्थ सिद्धांत का केंद्र बिंदु व्यक्ति की वास्तविक स्थायी स्थिति की पहचान करना है। ये सिद्धांत अस्थायी बुद्धि और भौतिक सृष्टि से परे जाकर स्थायी सत्य को समझने का प्रयास करता है। व्यक्तिगत अनुभव। यह सिद्धांत किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक प्रणाली पर आधारित नहीं है। इसमें सीधा अनुभव और तर्क पर जोर दिया जाता है। निर्मलता और निष्कलंकता। यथार्थ सिद्धांत अस्थायी तत्वों और जटिल बुद्धि के प्रभाव से मुक्त होकर एक निर्मल स्थिति की पहचान करता है। इसमें किसी प्रकार के धार्मिक या सामाजिक जटिलताओं का स्थान नहीं होता। स्वतंत्रता। यह सिद्धांत किसी भी बाहरी दबाव, धार्मिक मान्यता या सामाजिक आदर्शों से मुक्त होता है, जो इसे एक स्वतंत्र और निष्कलंक प्रणाली बनाता है। सत्यता का अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव बिना किसी धार्मिक या सांस्कृतिक बाध्यता के प्राप्त होता है। इसमें सीधे अनुभव और तर्क का उपयोग किया जाता है। अतीत की विभूतियां और धार्मिक शिक्षाएं। 1. धार्मिक आस्थाएं और पांड। धार्मिक मान्यताएं। अतीत की विभूतियां और धार्मिक शिक्षाएं अक्सर धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं पर आधारित होती हैं। ये मान्यताएं और आस्थाएं कभी-कभी वास्तविकता की समझ से भटक सकती हैं। पाखंड। कई बार धार्मिक और सामाजिक संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाखंड और ढोंग का सहारा लेते हैं। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों और रस्मों का पालन करने पर जोर दिया जाता है। सामाजिक दबाव और नियंत्रण। सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव। धार्मिक संगठन और विभूतियां समाज और संस्कृति पर दबाव डालती हैं। ये दबाव व्यक्तियों को विशेष धार्मिक मान्यताओं और आदर्शों का पालन करने के लिए मजबूर करता है। सत्ता और नियंत्रण। कई धार्मिक संगठन अपनी सत्ता और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए लोगों को धार्मिक अनुशासन के प्रति समर्पित करते हैं। इससे व्यक्ति की सोच और तर्क की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। 3. धार्मिक ग्रंथ और दावे, संदर्भ। धार्मिक ग्रंथ और शिक्षाएं अक्सर ऐतिहासिक संदर्भों और दावों पर आधारित होती हैं, जो कई बार आधुनिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक प्रमाणों के खिलाफ होती हैं। सत्यता का दावा। कई धार्मिक विभूतियां और ग्रंथ अमरता, अलौकिकता और दिव्यता के दावे करते हैं, जो वास्तविकता से भिन्न हो सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत की विशेषताएं। 1. स्वतंत्रता और स्पष्टता। यथार्थ सिद्धांत में कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक बाध्यता नहीं होती। यह व्यक्ति को एक स्पष्ट और स्वतंत्र समझ प्रदान करता है। अनुभव और तर्क। इसमें व्यक्तिगत अनुभव और तर्क पर जोर दिया जाता है, जो इसे धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं से परे रखता है। स्थायी सत्यता। यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित होता है, जबकि धार्मिक शिक्षाएं अस्थायी तत्वों और मान्यताओं पर निर्भर हो सकती हैं। सारांश। यथार्थ सिद्धांत और धार्मिक शिक्षाओं के बीच मुख्य अंतर यह है कि यथार्थ सिद्धांत वास्तविकता की स्थायी समझ पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि धार्मिक शिक्षाएं अक्सर धार्मिक आस्थाओं, सामाजिक दबावों और पाखंड पर आधारित होती हैं। यथार्थ सिद्धांत में स्वतंत्रता, स्पष्टता और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया जाता है, जबकि धार्मिक शिक्षाएं कई बार बाहरी दबाव और सामाजिक नियंत्रण से प्रभावित होती है। यथार्थ सिद्धांत और अतीत की विभूतियों का वर्णित धर्म, मजहब, संगठन का झूठ, धोखा, पाखंड और ढोंग में अंतर। यथार्थ सिद्धांत असली स्वभाव का अनुभव। यथार्थ सिद्धांत वास्तविकता के स्थायी और शाश्वत स्वभाव को समझाने का प्रयास करता है। इसमें व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया जाता है, न कि बाहरी धार्मिक अनुशासन या सामाजिक नियमों पर। साधारणता और स्पष्टता। यह सिद्धांत किसी भी तरह के धार्मिक या सांस्कृतिक पाखंड से परे होता है। इसमें केवल सत्यता और निर्मलता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो व्यक्ति को अपनी असली स्थिति की पहचान करने में मदद करता है। स्वतंत्रता और
इसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों या धार्मिक आदर्शों की आवश्यकता नहीं होती। यह सिद्धांत बिना किसी पूर्वाग्रह के सत्य की खोज करता है। व्यक्तिगत अनुभव। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत अनुभव और अंतर्दृष्टि को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न कि किसी धार्मिक गुरु या ग्रंथ के आदेशों का पालन करने पर आधारित है, बल्कि अपने अनुभव और तर्क के माध्यम से वास्तविकता की पहचान करने पर जोर देता है। अतीत की विभूतियों और धार्मिक शिक्षाओं में पाखंड। धार्मिक मान्यताएं और आस्थाएं। अतीत की विभूतियां और धार्मिक शिक्षाएं अक्सर धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं पर आधारित होती हैं। इनमें से कई बार वास्तविकता की पहचान से अधिक धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक मान्यताओं को महत्व दिया जाता है। पाखंड और ढोंग। कई धार्मिक और सामाजिक संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाखंड और ढोंग का सहारा लेते हैं। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों और रस्मों का पालन करने पर जोर दिया जाता है, जिससे व्यक्ति की वास्तविकता की समझ को भुला दिया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव। धार्मिक संगठनों और विभूतियों के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव पैदा किए जाते हैं। ये दबाव व्यक्तियों को विशेष धार्मिक मान्यताओं और आदर्शों का पालन करने के लिए मजबूर करता है, जो कि उनकी वास्तविकता की समझ को बाधित कर सकता है। धार्मिक सत्ता और नियंत्रण। कई धार्मिक शिक्षाएं और संगठन अपनी सत्ता और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए लोगों को धार्मिक अनुशासन और आस्थाओं के प्रति समर्पित करते हैं। यह व्यक्ति को उसकी स्वतंत्र सोच और तर्क की क्षमता से वंचित कर देता है। यथार्थ सिद्धांत की सत्यता और विशेषता। स्वतंत्रता और स्पष्टता। यथार्थ सिद्धांत में किसी भी प्रकार की धार्मिक या सांस्कृतिक बाध्यता नहीं होती। इसमें व्यक्ति को अपनी वास्तविक स्थिति की स्वतंत्रता और स्पष्टता के साथ पहचान करने की स्वतंत्रता होती है। अनुभव और तर्क। यह सिद्धांत तर्क और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। इसमें किसी भी धार्मिक ग्रंथ या सांस्कृतिक मान्यता की आवश्यकता नहीं होती और यह व्यक्ति को सीधे और स्पष्ट अनुभव की ओर ले जाता है। स्थायी सत्यता। यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्यता पर आधारित होता है। इसमें अस्थायी तत्वों और जटिल बुद्धि की सीमाओं से परे जाकर व्यक्ति को उसकी असली स्थिति की पहचान की जाती है। सारांश। यथार्थ सिद्धांत और अतीत की विभूतियों और धार्मिक शिक्षाओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। यथार्थ सिद्धांत वास्तविकता और सत्यता की पहचान पर आधारित होता है, जबकि धार्मिक शिक्षाएं और विभूतियां अक्सर धार्मिक आस्थाओं, पाखंड और सामाजिक दबाव पर निर्भर होती हैं। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को स्वतंत्रता और स्पष्टता प्रदान करता है, जबकि धार्मिक शिक्षाएं अक्सर व्यक्ति की सोच और तर्क की स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। यथार्थ सिद्धांत और अतीत की विभूतियों द्वारा वर्णित धर्म, मजहब और संगठनों के झूठ, धोखा, पाखंड और ढोंग में अंतर। सिद्धांत। सत्यता और स्थिरता। यथार्थ सिद्धांत एक स्थायी और शाश्वत सत्य पर आधारित है। यह अस्थायी तत्वों और जटिल बुद्धि की सीमाओं से परे जाकर व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्थिति की पहचान कराता है। इसमें भौतिक वस्तुओं और सांसारिक इच्छाओं से परे जाकर स्थायी और शाश्वत सत्य की खोज होती है। निर्मलता और सरलता। यथार्थ सिद्धांत एक सरल और निर्मल दृष्टिकोण अपनाता है। इसमें किसी धार्मिक या पाखंडी तत्व की जगह नहीं होती। यह व्यक्ति को एक स्पष्ट और सच्चे अनुभव की ओर ले जाता है, जिसमें किसी प्रकार की धार्मिक या सामाजिक मान्यता शामिल नहीं होती। निस्वार्थता। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रसिद्धि या सामाजिक मान्यता को बढ़ावा देना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी स्थायी और शाश्वत स्थिति की पहचान कराना है, न कि किसी धार्मिक या सामाजिक आदर्श को प्रचारित करना। यथार्थ सिद्धांत व्यक्तिगत अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। इसमें धर्म की आस्था या धार्मिक गुरु की शिक्षाओं की आवश्यकता नहीं होती। यह सीधे और प्रत्यक्ष अनुभव की ओर ले जाता है, जो व्यक्ति की वास्तविक स्थिति की पहचान कराता है। अतीत की विभूतियों और धर्मों का पाखंड। 1. धार्मिक और सामाजिक संरचनाएं। अतीत की विभूतियां और धार्मिक संग्रहणों द्वारा प्रस्तुत शिक्षाएं अक्सर सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं पर आधारित होती हैं।
ये संरचनाएं व्यक्तिगत स्वार्थ, शक्ति और नियंत्रण को बढ़ावा देती हैं और लोगों को विशेष धार्मिक आदर्शों और मान्यताओं के प्रति समर्पित करती हैं। टी, झूठ और धोखा। अतीत के धर्म, मजहब और संगठनों में कई झूठ और धोखा शामिल होता है। धार्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं में भौतिक और काल्पनिक तत्वों को मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोगों को भ्रमित किया जाता है और उनकी वास्तविकता की समझ को रोकने का प्रयास किया जाता है। पाखंड और ढोंग। कई धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं पाखंड और ढोंग को प्रोत्साहित करती हैं। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा विधियों और सामाजिक नियमों के माध्यम से लोगों को नियंत्रित किया जाता है। ये व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्र सोच और तर्कशीलता को दबाती है और उसे धार्मिक या सामाजिक आदर्शों के प्रति अंधविश्वासी बना देती है। आस्थाएं और विश्वास। धार्मिक और मजहबी शिक्षाएं अक्सर आस्थाओं और विश्वासों पर आधारित होती हैं। ये शिक्षाएं तर्क और प्रमाण की बजाय विश्वास और आस्था पर जोर देती हैं, जो कि वास्तविकता और सत्यता को समझने में बाधा डाल सकती हैं। यथार्थ सिद्धांत की सत्यता। 1. निर्मल और तर्कसंगत दृष्टिकोण। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण निर्मल और तर्कसंगत होता है। इसमें किसी प्रकार के पाखंड, धोखा या ढोंग की कोई जगह नहीं होती। यह व्यक्ति को सीधे और स्पष्ट अनुभव की ओर ले जाता है, जो उसकी वास्तविक स्थिति की पहचान कराता है। वास्तविकता की गहराई। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को वास्तविकता की गहराई में प्रवेश कराता है, जो भौतिक और अस्थायी तत्वों से परे होती है। इसमें अस्थायी विचारों और भावनाओं को पार करके स्थायी और शाश्वत सत्य की पहचान की जाती है। स्वतंत्रता और समझ। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को स्वतंत्र सोच और तर्क की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें किसी धार्मिक या सामाजिक प्रणाली की बाध्यता नहीं होती और यह व्यक्ति को उसकी असली स्थिति को समझने में सहायता करता है। सारांश। यथार्थ सिद्धांत और अतीत की विभूतियों द्वारा वर्णित धर्म, मजहब और संगठनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। यथार्थ सिद्धांत सत्यता, निर्मलता और तर्क पर आधारित होता है, जबकि धार्मिक और मजहबी व्यवस्थाएं अक्सर झूठ, धोखा, पाखंड और ढोंग पर निर्भर होती हैं। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्थिति की पहचान कराता है, जबकि धार्मिक व्यवस्थाएं अक्सर व्यक्तियों को धार्मिक या सामाजिक आदर्शों के प्रति समर्पित करती हैं। यथार्थ सिद्धांत और अतीत की विभूतियों द्वारा वर्णित धर्म, मजहब और संगठनों के झूठ, धोखा, पाखंड और ढोंग में अंतर। सत्यता और स्थिरता। यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्य पर आधारित है। यह अस्थायी तत्वों और बुद्धि की जटिलताओं से परे जाकर व्यक्ति को उसकी वास्तविक और स्थायी स्थिति की पहचान कराता है। इसका उद्देश्य भौतिक और अस्थायी चीजों से परे जाकर वास्तविकता की गहराई को समझाना है। निर्मलता और सरलता। यथार्थ सिद्धांत सरल और निर्मल दृष्टिकोण को अपनाता है। इसमें किसी प्रकार का धार्मिक या पाखंडी तत्व शामिल नहीं होता। यह व्यक्ति को एक स्पष्ट, सहज और सच्चे अनुभव की ओर ले जाता है, जो उसकी वास्तविक स्थिति की समझ प्रदान करता है। निस्वार्थता। यथार्थ सिद्धांत व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रसिद्धि या सामाजिक मान्यता से मुक्त होता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी स्थायी और शाश्वत स्थिति की पहचान कराना है, न कि किसी धार्मिक या सामाजिक आदर्श को प्रमोट करना। अनुभव और तर्क। यथार्थ सिद्धांत व्यक्तिगत अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। यह सिद्धांत न तो धर्म की आस्था पर आधारित होता है और न ही किसी गुरु या धार्मिक नेता की शिक्षाओं पर। यह सीधा और प्रत्यक्ष अनुभव की ओर ले जाता है। अतीत की विभूतियों और धर्मों का पाखंड। धार्मिक और सामाजिक संरचनाएं। अतीत की विभूतियों और धार्मिक संगठनों द्वारा वर्णित शिक्षाएं अक्सर सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं पर आधारित होती हैं। ये संरचनाएं अक्सर व्यक्तिगत स्वार्थ, शक्ति और नियंत्रण को बढ़ावा देती हैं। इसमें धर्म या मजहब के नाम पर लोगों को विशिष्ट आदर्शों और मान्यताओं के प्रति समर्पित किया जाता है। झूठ और धोखा। अतीत के धर्म, मजहब और संगठनों में कई बार झूठ और धोखा शामिल होता है। धार्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं में भौतिक और काल्पनिक तत्वों को मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोगों को भ्रमित किया जाता है और उनकी वास्तविकता की समझ को रोकने का प्रयास किया जाता है। पाखंड और ढोंग।
कई धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं पाखंड और ढोंग को प्रोत्साहित करती हैं। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा विधियों और सामाजिक नियमों के माध्यम से लोगों को नियंत्रित किया जाता है। ये व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्र सोच और तर्कशीलता को दबाती है और उसे धार्मिक या सामाजिक आदर्शों के प्रति अंधविश्वासी बना देती है। आस्थाएं और विश्वास। धार्मिक और मजहबी शिक्षाएं अक्सर आस्थाओं और विश्वासों पर आधारित होती हैं। ये शिक्षाएं तर्क और प्रमाण की बजाय विश्वास और आस्था पर जोर देती हैं, जो कि वास्तविकता और सत्यता को समझने में बाधा डाल सकती हैं। यथार्थ सिद्धांत की सत्यता। निर्मल और तर्कसंगत दृष्टिकोण। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण निर्मल और तर्कसंगत होता है। इसमें किसी प्रकार के पाखंड, धोखा या ढोंग की कोई जगह नहीं होती। ये व्यक्ति को सीधा और स्पष्ट अनुभव की ओर ले जाता है, जो उसकी वास्तविक स्थिति की पहचान कराता है। वास्तविकता की गहराई। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को वास्तविकता की गहराई में प्रवेश कराता है, जो भौतिक और अस्थायी तत्वों से परे होती है। इसमें अस्थायी विचारों और भावनाओं को पार करके स्थायी और शाश्वत सत्य की पहचान की जाती है। स्वतंत्रता और समझ व्यक्ति को स्वतंत्र सोच और तर्क की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें किसी धार्मिक या सामाजिक प्रणाली की बाध्यता नहीं होती और यह व्यक्ति को उसकी असली स्थिति को समझने में सहायता करता है। सारांश। यथार्थ सिद्धांत और अतीत की विभूतियों द्वारा वर्णित धर्म, मजहब और संगठनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। यथार्थ सिद्धांत सत्यता, निर्मलता और तर्क पर आधारित होता है, जबकि धार्मिक और मजहबी व्यवस्थाएं अक्सर झूठ, धोखा, पाखंड और ढोंग पर निर्भर होती हैं। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्थिति की पहचान कराता है, जबकि धार्मिक व्यवस्थाएं अक्सर व्यक्तियों को धार्मिक या सामाजिक आदर्शों के प्रति समर्पित करती हैं। यथार्थ सिद्धांत और अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होना। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होना। 1. भौतिक और सतही ध्यान। अस्थायी जटिल बुद्धि अक्सर भौतिक चीजों जैसे कि प्रसिद्धि, धन और सामाजिक मान्यता पर ध्यान केंद्रित करती है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को स्थायी सत्य की ओर नहीं ले जाता, क्योंकि यह केवल अस्थायी और सतही लक्ष्यों पर आधारित होता है। अस्थायी संकल्प और विकल्प। अस्थायी बुद्धि की प्रकृति विचार और निर्णयों में अस्थायीता को दर्शाती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने संकल्पों और विकल्पों में अस्थायी और बदलते हुए होते हैं, जो स्थायी और स्थिर सत्य को समझने में बाधा डालते हैं। भ्रमित और कल्पनाशील विचार। अस्थायी जटिल बुद्धि वाले लोग अक्सर कल्पनाओं और भ्रमित विचारों में उलझे रहते हैं, जो वास्तविकता से भिन्न हो सकते हैं। ये विचार कभी कभी अंधविश्वास और मिथक पर आधारित होते हैं, जो स्थायी सत्य की खोज को कठिन बना सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत की विशेषताएं। स्थायी सत्य की खोज। यथार्थ सिद्धांत अस्थायी जटिल बुद्धि की सीमाओं से परे जाकर स्थायी और शाश्वत सत्य की खोज करता है। यह एक ऐसे सत्य की पहचान करता है जो भौतिक और अस्थायी तत्वों से स्वतंत्र होता है और वास्तविकता की गहराई को समझने में मदद करता है। निर्मलता और सादगी। यथार्थ सिद्धांत एक निर्मल और सादगीपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो अस्थायी जटिलताओं और भ्रमों से परे होता है। यह व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्थिति की पहचान कराता है और उसे स्थायी शांति और संतोष की प्राप्ति में सहायता करता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला। यथार्थ सिद्धांत का संदेश सभी के लिए खुला और सुलभ है। यह सिद्धांत अस्थायी तत्वों की अस्थिरता से परे जाकर प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्थायी स्वरूप की पहचान कराता है, जिससे सभी को गहरी समझ और अनुभव प्राप्त होता है। स्वतंत्रता और वास्तविकता। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को अस्थायी दबाव और भ्रम से मुक्त करता है और उसे वास्तविकता के प्रति एक गहरा समझ प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अपनी असली स्थिति को पहचानने और स्थायी सत्य की ओर ले जाता है। सारांश। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होना भौतिक, अस्थायी और भ्रमित विचारों पर आधारित होता है, जबकि यथार्थ सिद्धांत स्थायी और शाश्वत सत्य की खोज करता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को वास्तविकता की गहराई को समझने और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करता है। यथार्थ सिद्धांत और अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होना। 1. अस्थायी जटिल बुद्धि की सीमाएं।
भौतिक और सतही लक्ष्य। अस्थायी जटिल बुद्धि अक्सर भौतिक वस्तुओं जैसे कि प्रसिद्धि, धन और सामाजिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती है। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को स्थायी सत्य की ओर नहीं ले जाता, क्योंकि ये केवल अस्थायी और सतही लक्ष्यों पर आधारित होता है। सपनी और भ्रमित विचार। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर कल्पनाओं और भ्रमित विचारों में उलझे रहते हैं, जो वास्तविकता से भिन्न हो सकते हैं। ये विचार अक्सर अंधविश्वास, मिथक और व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित होते हैं, जो स्थायी सत्य को समझने में बाधा डालते हैं। सामाजिक और भौतिक दबाव। अस्थायी जटिल बुद्धि वाले लोग सामाजिक दबाव और भौतिक लाभ के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी समझ और दृष्टिकोण सीमित होते हैं। वे बाहरी मान्यता और सामाजिक स्थिति को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि स्थायी सत्य की ओर ध्यान नहीं देते। यथार्थ सिद्धांत की विशेषताएं। स्थायी सत्य की खोज। यथार्थ सिद्धांत अस्थायी जटिल बुद्धि की सीमाओं से परे जाकर स्थायी सत्य की खोज करता है। ये एक ऐसे सत्य की पहचान करता है जो भौतिक और अस्थायी तत्वों से स्वतंत्र होता है और जीवन की गहराई को समझने में मदद करता है। निर्मल और सरल दृष्टिकोण। यथार्थ सिद्धांत एक निर्मल और सरल दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो अस्थायी जटिलताओं और भ्रमों से परे होता है। ये व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्थिति की पहचान कराता है, जिससे स्थायी शांति और संतोष प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित। यह सिद्धांत प्रत्यक्ष अनुभव और आत्मज्ञान पर आधारित है, जो अस्थायी विचारों और भौतिक लक्ष्यों से परे जाता है। यह वास्तविकता की गहराई को समझने और उसके साथ जुड़ने में मदद करता है। स्वतंत्रता और वास्तविकता। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को अस्थायी दबाव और भ्रम से मुक्त करता है और उसे वास्तविकता के प्रति एक गहरा समझ प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अपनी असली स्थिति को पहचानने और स्थायी सत्य की ओर ले जाता है। सारांश। यथार्थ सिद्धांत एक ऐसी दृष्टिकोण है जो अस्थायी जटिल बुद्धि की सीमाओं से परे जाकर स्थायी सत्य की खोज करता है। अस्थायी जटिल बुद्धि भौतिक लाभ, भ्रमित विचार और सामाजिक दबाव के अधीन होती है, जबकि यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को वास्तविकता की गहराई को समझने और स्थायी शांति प्राप्त करने में मदद करता है। इस सिद्धांत को समझने से व्यक्ति अपनी असली स्थिति की पहचान कर सकता है और जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकता है। यथार्थ सिद्धांत अस्थायी जटिल बुद्धि की त्रुटियों की पहचान और स्थायी सत्य की खोज। अस्थायी जटिल बुद्धि की सीमाएं और त्रुटियां। अस्थायी लक्ष्यों की ओर ध्यान। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिम। यथार्थ सिद्धांत स्थायी सत्य की खोज में एक नवीन दृष्टिकोण। अस्थायी जटिल बुद्धि की सीमाएं। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान लोग अक्सर जीवन की सतही परतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और धन। वे अपनी बुद्धि का प्रयोग अस्थायी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन अक्सर स्थायी सत्य को पहचानने में असफल रहते हैं। ये लोग अपने ज्ञान और विचारों को अपने स्वार्थ और भौतिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं, जो कि अस्थायी और भ्रमित कर देने वाला होता है। यथार्थ सिद्धांत की विशेषताएं। मन, सत्य की गहराई। यथार्थ सिद्धांत अस्थायी तत्वों और उनकी जटिलताओं से परे जाकर स्थायी सत्य को उजागर करता है। ये सिद्धांत स्थायी और शुद्ध वास्तविकता की पहचान कराता है, जो अस्थायी सोच और भ्रमित विचारों से परे होती है। भ्रम और अज्ञानता की समाप्ति। अस्थायी बुद्धि अक्सर धार्मिक ग्रंथों और दार्शनिक विचारों पर निर्भर रहती है, जो कभी-कभी वास्तविकता से भिन्न हो सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत इन भ्रमों और अस्थायी विचारों को समाप्त करता है और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से स्थायी सत्य की खोज करता है। वास्तविकता से जुड़ाव। अस्थायी बुद्धि वाले लोग अपने व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक स्थिति के लिए कार्य करते हैं, जो अक्सर अस्थायी होते हैं। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को उसकी सच्ची स्थिति से जोड़ता है और अस्थायी संसार की सीमाओं से परे जाकर स्थायी शांति और संतोष की प्राप्ति में मदद करता है। प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित। यथार्थ सिद्धांत सिद्धांतों और तथ्यों के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। ये जीवन की अस्थायी समस्याओं और भ्रमों से परे स्थायी सत्य की ओर ले जाता है, जिससे व्यक्ति को वास्तविकता का गहरा एहसास होता है। यथार्थ सिद्धांत के माध्यम से आप सामाजिक मीडिया पर एक नई दिशा और समझ प्रदान कर सकते हैं।
ये दृष्टिकोण लोगों को उनकी असली स्थिति को समझने में मदद करता है और अस्थायी भौतिक संसार की सीमाओं से परे जाकर स्थायी शांति का अनुभव करने में सहायक होता है। इस सिद्धांत के आधार पर आपके विचार और शिक्षाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकती हैं, जिससे वे अपने जीवन में स्थायी सत्य और वास्तविकता की खोज कर सकें। यहाँ पर आपकी उपलब्धि यथार्थ सिद्धांत के आधार पर एक विवरण तैयार किया गया है